आगरा में 3 दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच महज 24 घंटे का कारोबारी वक्त, जिसमें रखी गई 2000 करोड़ के संभावित कारोबार की आधारशिला। मीट इट आगरा 15वें संस्करण के अमृत कलश से निकला यह कारोबारी आंकड़ा आगरा की जमी को 3 दिन के लिए आर्थिक राजधानी साबित करने वाला रहा। रविवार को गांव सिंगना पर फेयर के आखिरी दिन इफमेक अध्यक्ष पूरन रावल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार निर्यात के जिस लक्ष्य को लेकर चल रही है, आज उसे भारत महज अचीव ही नहीं कर रहा, बल्कि इंडस्ट्री तेज गति से आगे बढ़ते हुए स्वयं को वर्ल्ड लीडर साबित करने के लिए अग्रसर है। इस फेयर में जो आंकड़े सामने आए हैं वह निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ती देश की अर्थव्यवस्था की ओर इशारा है। इस मौके पर लघु उद्योग निगम के उपाध्यक्ष राकेश गर्ग, जीआई विशेषज्ञ पद्म श्री रजनीकांत द्विवेदी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मीट इट आगरा का के 15वें संस्करण का ये तीसरा दिन है, अंतिम दिन है। ये अभी कंक्लूडिंग सेरेमनी यहाँ चल रही है और अब तक 3 बजे तक के जो फिगर है, हालांकि बड़ी संख्या में अभी भी विजिटर्स अंदर हैं, बिजनेस विजिटर्स भी अंदर हैं। जो 3 बजे तक के फिगर है उसमें 11,499 उनका फुटफॉल हुआ है और जिसमें 5,221 ऐसे रजिस्टर्ड विजिटर्स हैं, जो बिजनेस विजिटर्स हैं, जिन्होंने यहाँ किसी न किसी तरह के बिजनेस को कंक्लूड किया है। 220 स्टैंड यहाँ पर लगे, 170 कंपनियों का यहाँ पार्टिसिपेशन था। कमोवेश सभी लोग इस वर्ष सारी व्यवस्थाओं से काफ़ी संतुष्ट नज़र आए और एक क्वालिटी विजिटर भी आया। फेयर में ये मीट आगरा का 15वां संस्करण है, उसमें हमारे डोमेस्टिक मार्केट को बहुत बेनिफिट होता है। एक्सपोर्टर को तो है ही, उसके अलावा और इसमें इस बार फुटबॉल भी बहुत अच्छा हुआ है और हम चाइना से ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करने की उम्मीद हमें है कि चाइना से कम इंपोर्ट होगा और यहाँ से ज़्यादा लोकल माल कंपोनेंट यहाँ से ज़्यादा लगेंगे। मीट एट आगरा फेयर क्लोजिंग सेरेमनी में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद लघु उद्योग लिमिटेड के उपाध्यक्ष एवं सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री राकेश गर्ग ने एफमेक को ताजनगरी में विश्व स्तर का मीट एट आगरा फेयर लगाने के लिए शुभकामनाएं दी। भारत सरकार ने ये देखा, चाइना से फुटवियर आज से 4-5 साल पहले बहुत आता था, तो उन्होंने देखा वो क्या करते थे, जैसे हमारे यहाँ ABC ग्रेड होती है 3 ग्रेड, वो DEF बहुत घटिया ग्रेड बनाते थे, लेकिन सस्ती होती थी, वो बेचते थे और हमारे डोमेस्टिक मार्केट को हट करते थे। अभी क्या हुआ, सरकार ने BIS लाया और BIS का ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि ISI इज कंपलसरी फॉर दिस फुटवियर। उसके बाद एकदम जो विदेश से माल आता था बहुत सब स्टैंड, वो बंद हो गया और हमारा डोमेस्टिक, नॉट ओनली फॉर आगरा, आई एम सेइंग आउट द होल इंडिया, कि वो पूरे देश के जितने भी हमारे थे मैन्युफैक्चर बहुत तेज़ी से मार्केट बढ़ रहा है। जैसे उन्होंने एक्सपेक्टेशन किया 2030 में 50 बिलियन होगा और बहुत तेज़ी से हमारा देश इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हम शीघ्र यहाँ से डोमेस्टिक के साथ साथ एक्सपोर्ट भी बढ़ाएंगे और चाइना जैसे आगे है, हम लोग भी आगे आएंगे। बिल्कुल सिस्टमेटिक क्वालिटेटिव जो है वो लोग थे जो आए थे। क्वांटिटी जो है वो तकरीबन 5,200 के आसपास बताई जा रही है, लेकिन जो भी आए थे वो व्यापार के दृष्टिकोण से आए थे और नई चीज़ें देखने को मिली। जैसा कि अब BIS आ रहा, आप सबको पता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे है। उससे रिलेटेड जो कंसल्टेंसी थी वो बड़े आराम से यहाँ मिली कि क्या हमें करना चाहिए, कौन सी मशीनें लगानी चाहिए और कैसे हम अपने व्यापार को आगे ले जाएं। मुझे लगता है उस रूप से पूरा सार्थक रहा और बहुत अच्छा रहा फेयर। थैंक यू। इनवाइट करना है जितने भी जो कॉलेजेस हैं आगरा में, और उनको या अगली नेक्स्ट जनरेशन को मोटिवेट करना है कि इस इंडस्ट्री से जुड़ें और यहाँ की इंडस्ट्री से अपना कारोबार बनाएं, आगे अपना कैरियर बनाएं।